हेलो स्टूडेंट्स, एक कदम केमिस्ट्री की ओर में आपका फिर से स्वागत है। सॉल्यूशन का हम लास्ट टॉपिक आज डिस्कस करेंगे, दैट इज वांट ऑफ फैक्टर। इसके बाद हम इस चैप्टर का न्यूमेरिकल पोर्शन डिस्कस करेंगे। अब वांट ऑफ फैक्टर है क्या? इससे पहले कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज को समझना जरूरी है कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में हमने क्या स्टडी किया है। 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज थी। फर्स्ट वन इज रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। क्या था बेटा वो? P0 माइनस PS अपॉन PS विच इज इक्वल टू NB अपॉन NA। सेकेंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कौन सी थी बच्चों? एलिवेशन इन boiling point which is equal to Kb into M. M means molarity, number of moles of solute in given mass of solvent. अगर वो kg में है तो 1000 से हम मल्टीप्लाई नहीं करते थे। Kb is abelioscopic constant and delta Tb means elevation in boiling point. थर्ड क्या था हमारे पास? थर्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी delta Tf is equal to Kf into M। यहां पे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, यहां पे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में क्या था? Tb माइनस Tb नोट। फिर Tb ग्रेटर देन Tb नोट। लेकिन डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट Tf नोट माइनस Tf, दैट इज Tf लेस देन Tf नोट। अगर सोल्यूट पार्टिकल्स इंक्रीज करेंगे सॉल्यूशन में तो उससे बॉइलिंग पॉइंट सॉल्यूशन का इंक्रीज होता है, लेकिन उसका फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज होता है। एज आई सेड अर्लियर, रिकैप कीजिए वीडियो में। एंड लास्ट वन क्या था बेटा अपने पास? ऑस्मोटिक प्रेशर, दैट इज पाई इज इक्वल टू CRT। और ये जो चारों की चारों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं, दीज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होल्ड्स गुड only for ideal solutions। ideal solutions के बारे में बताया था। delta V mixing 0, no change in volume, no absorption, no evolution of heat। delta H mixing is equal to 0। magnitude of interactions before mixing और after mixing क्या था? same। उन solutions को हम क्या कहते हैं? ideal solutions। तो ये जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज आपको नजर आ रही है 4 की 4, these holds good when solution is ideal। second one is when there is solute is non-electrolyte। for example glucose, for example यूरिया। ठीक, तो इसका मीनिंग ये हुआ स्टूडेंट्स कि सभी के लिए ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हम होल्ड्स गुड नहीं कह सकते। विच मीन्स वहां पे अगर सॉल्यूट की कंसंट्रेशन चेंज होगी, अगर सॉल्यूट की कंसंट्रेशन चेंज होगी तो उससे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज की वैल्यू पे फर्क पड़ेगा। अब आप सोचोगे सॉल्यूट की कंसंट्रेशन अपने आप कैसे चेंज होगी? अगर वहां पे बच्चों क्या हो सकती है? डिसोसिएशन या फिर एसोसिएशन। एक एग्जांपल के तौर पे मैं समझाता हूं। मान लो 3 बीकर्स हैं हमारे पास, 3 बीकर्स। तीनों में हमने सॉल्वेंट तो सेम लिया है, सेम सॉल्वेंट। अब इसमें जो सोल्यूट लिया है दैट इज 1 मोलर ग्लूकोज। इसमें जो लिया हमने सॉल्यूशन, उसमें जो सोल्यूट है वो कौन सा है? KCl। और थर्ड वाले में हमने ले लिया 1 मोलर बेंजोइक एसिड। तो अगर स्टूडेंट्स मैं मानकर चलूं कि ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज सभी के लिए ही सेम है, एप्लीकेबल है, मींस नो डिपेंड्स अपॉन नेचर भी उसमें क्या हो रहा है।
देखने की जरूरत ही नहीं, फिर तो तीनों में वैल्यू सेम आनी चाहिए, क्योंकि तीनों में कंसंट्रेशन सेम, 1 मोलर 1 मोलर 1 मोलर। लेकिन प्रैक्टिकली ये देखा गया तीनों में कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कोई भी चेक कर लो, उनकी वैल्यू तीनों में सेम नहीं आएगी। व्हाट इज द रीजन? द रीजन इज यो ग्लूकोज है बेटा, ग्लूकोज इज नॉन इलेक्ट्रोलाइट, मींस जितना आपने लिया है उतनी जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू दे देगा। बट केसीएल क्या है? केसीएल इज इलेक्ट्रोलाइट, जिसकी क्या होगी केसीएल, दैट इज डिसोसिएशन। मींस जब आप 1 मोलर केसीएल वाटर में डालोगे तो केसीएल किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? के पॉजिटिव एंड सीएल नेगेटिव। मींस आफ्टर एडिशन ऑफ 1 मोलर केसीएल यू विल गेट डबल द कंसंट्रेशन ऑफ आयंस, क्योंकि एक केसीएल से एक के पॉजिटिव और एक सीएल नेगेटिव बनता है। तो अगर 1 मोलर केसीएल होगा तो 1 मोलर क्या बनेंगे? के पॉजिटिव, और 1 मोलर ही क्या बनेगा अपने पास? सीएल नेगेटिव। तो टोटल नंबर ऑफ आयंस कितने होंगे? टोटल नंबर ऑफ आयंस 2 मोलर। तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि केसीएल के केस में जो हम एक्चुअल में देखना चाहते हैं, जो हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, वो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी थ्योरेटिकल वैल्यू से डबल आएगी, क्योंकि कंसंट्रेशन डबल हो गई है। क्योंकि केसीएल डिसोशिएट होने के बाद 2 आयंस दे रहा है, तो सोल्यूट की कंसंट्रेशन अगर इंक्रीज हो रही है तो वहां पे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज पे इफेक्ट पड़ेगा। और बेंजोइक एसिड में यह देखा गया है कि जैसे आप 1 मोलर बेंजोइक एसिड लोगे तो जो एक्चुअल में कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आएगी वो थ्योरेटिकल वैल्यू से हाफ आएगी। ऐसा क्यों? बिकॉज क्योंकि बेंजोइक एसिड की क्या होती है? एसोसिएशन। डिसोसिएशन से आयंस इंक्रीज हो रही है, लेकिन एसोसिएशन से वही चीज कम हो जाएगी। कैसे? अब बेंजोइक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है? दिस इज बेंजोइक एसिड C6H5, वहां पे एक हाइड्रोजन को हमने बेंजीन रिप्लेस कर दिया COH के, सो दिस इज बेंजोइक एसिड। अब बेंजोइक एसिड में एक्सटेंसिव इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, एक्सटेंसिव इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो जिसके कारण देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ डाइमर। दिस इज कॉल्ड डाइमर। तो देखिए, 2 बेंजोइक एसिड मॉलिक्यूल्स आपस में क्या हो गए हैं? एसोसिएट। तो इसका मीनिंग क्या हुआ? कंसंट्रेशन क्या हो गई? डिक्रीज। मींस हाफ हो गई है कंसंट्रेशन, क्योंकि 2 मॉलिक्यूल्स आपस में एसोसिएट होने के बाद 2 से हमें क्या मिल रहा है? ओनली 1। तो इसका मीनिंग क्या हुआ? वार्नसॉफ ने स्टडी किया था कि सबसे पहले भाई चेक तो कर लो कि आप मिक्स किसको कर रहे हो, सॉल्यूशन किस चीज का बन रहा है। उसमें आप चेक करो क्या वो इलेक्ट्रोलाइट है या फिर वो नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, क्या वो आइडियल सॉल्यूशन है या फिर वो नॉन आइडियल सॉल्यूशन है। क्योंकि आइडियल सॉल्यूशन में तो हम मैग्नीट्यूड ऑफ इंटरेक्शंस क्या लेते हैं? सेम। तो अब हम आगे स्टडी करेंगे कि अगर अपने पास इलेक्ट्रोलाइट या नॉन इलेक्ट्रोलाइट हो तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में वार्नसॉफ ने क्या मॉडिफिकेशन की। सो वार्नसॉफ फैक्टर इज I। जब वहां पे हमारे पास एसोसिएशन या डिसोसिएशन हो, सॉल्यूशन हमारे पास नॉन आइडियल हो, तो वार्नसॉफ ने एक फैक्टर इंट्रोड्यूस किया था, दैट इज I, जिससे हमें मालूम हो सके कि वहां पे ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू थ्योरेटिकल वैल्यू से कितनी डिफरेंट आ रही है, वहां पे कितना फर्क नजर आ रहा है। तो I क्या है? दिस I इज इक्वल टू
दिस I is equal to observed value of colligative property upon calculated, that is practical calculated colligative property. ठीक, ये अपने पास I फैक्टर है. अब इसको और आगे स्टडी कैसे करेंगे? देखिए, आपको मालूम है कि हम +1 में इक्विलिब्रियम में डिसोसिएशन के बारे में स्टडी कर चुके हैं. दैट इज अल्फा. अल्फा इज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन. Degree of dissociation means fraction of total substance which undergo dissociation. Alpha is fraction किसका? Of total substance which undergoes dissociation. अब फॉर एग्जाम्पल मान लो कोई ए हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट है. अब हमें नहीं मालूम कि ए से वहां पे आफ्टर डिसोसिएशन कितने आयंस बनेंगे. हम मानकर चलते हैं कि जो आयंस बन रहे हैं वो बी और सी टाइप के. अब बी कितने बन रहे हैं? मान लो M1. सी कितने बन रहे हैं? मान लो M2. और ए को मैं स्टार्टिंग में इनिशियली क्या कंसीडर कर लेता हूं? इनिशियली 1 मोल. ठीक, अगर मैं मानकर चलूं कि ए की तो डिसोसिएशन हो ही नहीं रही, तो इसका मतलब जो थ्योरेटिकल वैल्यू होगी वो पूरी की पूरी इस पर डिपेंड करेगी. जितना आपने ए का मोल्स लिए वो हमने 1 मोल कंसीडर किए. बट अगर मैं कहूं कि वहां पे डिसोसिएशन हो रही है और एट इक्विलिब्रियम पे हम चेक करें, एट इक्विलिब्रियम कि आफ्टर अटेनिंग द इक्विलिब्रियम टोटल आयंस कितने प्रेजेंट है, तो कैसे चेक करते थे इक्विलिब्रियम? विद द हेल्प ऑफ अल्फा. अब मैं मानकर चलता हूं कि यहां से अल्फा निकल गए, तो एक ए कितना बचा अपने पास? ए रिमेन्स 1 माइनस अल्फा. अब वहां पे अल्फा थोड़ी ना बनेगा, क्योंकि वहां पे तो हमने कंसीडर कर लिया कि ए से एक तो बी और सी बन रहे हैं, और बी आगे N1 और सी आगे N2 बन रहे हैं. तो ये टोटल कितने बन रहे हैं? N. तो यहां से अगर अल्फा खत्म हो रहा है तो वहां पे क्या बनेगा? N अल्फा. तो टोटल आयंस अब कितने प्रेजेंट होंगे? दैट विल बी 1 माइनस अल्फा प्लस N अल्फा. क्लियर होगी ये चीज? यही चीज इंपॉर्टेंट है बस इस पार्ट में. अगर यहां से अल्फा निकलेगा तो वहां पे N अल्फा बनेगा. क्यों? वी डोंट नो द टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट. वी कंसीडर्ड N1 of B and N2 of C are formed. So total ions on right hand side formed, that is N alpha. So total कितना हुआ अपने पास? 1 माइनस अल्फा प्लस N अल्फा. अब ये चीज क्या होगी अपने पास? दिस इज एक्चुअल, दिस इज ऑब्जर्व, जो एक्चुअल में एग्जिस्ट करेगी चीज. तो आई फैक्टर क्या होगा यहां पे? Here I is equal to observed colligative property upon calculated. और आपको पहले ही बता चुका हूं, colligative property depends upon the ions present in the solution, which means I is equal to 1 minus alpha plus N alpha, actual number of ions which we will get after dissociation, divided by theoretical, that is the total number of ions taken initially. What? अल्फा की फॉर्म में क्या आएगा अपने पास? सो I minus 1 is equal to alpha and minus 1. So alpha comes out to be, तो यहां से हम अल्फा फाइंड आउट कर सकते हैं. तो न्यूमेरिकल्स में अगर वहां पे अल्फा गिवन है, इलेक्ट्रोलाइट की नेचर मालूम है, इलेक्ट्रोलाइट कैसे डिसोशिएट हो रहा है, कितने आयंस दे रहा है, दैट इज द वैल्यू ऑफ N. तो वहां से आप क्या फाइंड आउट कर सकते हो? फैक्टर ऑफ I. अगर I
आई गिवन है तो अल्फा फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये कंसेप्ट तो क्या था, जब वहां पे क्या हो डिसोसिएशन मींस अल्फा इज इक्वल टू आई माइनस 1 डिवाइड बाय एन माइनस 1, लेकिन जब वहां पे क्या होगी एसोसिएशन, तो एसोसिएशन में कहां पे डिफरेंस आएगा, थिंक अबाउट इट। डिसोसिएशन में यहां से अल्फा निकला तो वहां पे एन अल्फा बना है, तो एसोसिएशन में क्या होगा, मैंने बोला था 2 से 1 बनेगा। केसीएल में 1 से 2 बन रहे थे, के पॉजिटिव एंड सीएल नेगेटिव, यहां पे 2 से 1 बनेगा, तो इसका मीनिंग क्या होगा, डिसोसिएशन में यहीं पे चेक कीजिए बेटा, अगर डिसोसिएशन में एन अल्फा बन रहे हैं राइट हैंड साइड एट इक्विलिब्रियम, तो एसोसिएशन में क्या होगा, बिल्कुल सही सोचा है, बिल्कुल सही। तो एसोसिएशन में होगा अल्फा अपॉन एन, अल्फा का nth पार्ट डिवाइड बाय एन, तो वहां पे बस कुछ नहीं करना आपने, तो आई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहां पे एन अल्फा है, तो एसोसिएशन के केस में 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाय एन, इसको सिंप्लीफाई करते हैं। सो हियर आई माइनस 1, अल्फा फैक्टर कॉमन आ रहा है, दिस इज 1 अपॉन एन माइनस 1, so I minus 1 is equal to alpha 1 minus n upon n, so alpha comes out to be I minus 1 n upon 1 minus n। तो ये किसके लिए एसोसिएशन, और ये बच्चों किसके लिए डिसोसिएशन, क्लियर। अब बच्चों ये सोचिए, अगर मैं कहूं आपको नो एसोसिएशन नो डिसोसिएशन, नो एसोसिएशन एंड नो डिसोसिएशन, तो आई की वैल्यू क्या बता सकते हैं, क्या हो सकती है, पहुंचाइए, मैसेज कीजिए, रिप्लाई कीजिए कि मैंने सोचा तो सर आई की ये वैल्यू होगी, मैंने अभी बोला है कि I इज इक्वल टू क्या था इन डिसोसिएशन 1 माइनस अल्फा प्लस एन अल्फा अपॉन 1, नीचे वैल्यू क्या थी हमारे पास, टोटल नंबर ऑफ आयंस इनिशियली टेकन, ऊपर क्या है टोटल नंबर ऑफ आयंस वी गेट एट इक्विलिब्रियम। अगर वहां पे डिसोसिएशन होगी नहीं तो इसकी हम स्टडी करेंगे, अल्फा फैक्टर स्टडी नहीं होगा, मीन्स ये भी क्या हो जाएगा 1, सो विच मीन्स अगर कोई डिसोसिएशन या एसोसिएशन नहीं होगी देन I इज इक्वल टू 1, बट फॉर डिसोसिएशन अगर डिसोसिएशन होगी, मैंने एक केसीएल की एग्जांपल ली थी, एक केसीएल से आपको के पॉजिटिव और सीएल नेगेटिव मिल रहा था, अगर मैं एक एल्यूमिनियम सल्फेट लूं तो इसके डिसोसिएशन के बाद 2 एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव मिलेंगे और 3 SO4 2 नेगेटिव, मींस आफ्टर डिसोसिएशन टोटल नंबर ऑफ मोल्स तो इंक्रीज होंगे, मींस न्यूमिनेटर की वैल्यू इंक्रीज होगी डिनोमिनेटर से, तो अगर न्यूमिनेटर की वैल्यू इंक्रीज होगी डिनोमिनेटर से, तो फॉर डिसोसिएशन मींस I ग्रेटर देन 1, सिमिलरली फॉर एसोसिएशन, फॉर एसोसिएशन अब इसमें ऑपोजिट हो जाएगा, एसोसिएशन से आफ्टर मिक्सिंग हम देखेंगे कि वहां पे नंबर ऑफ आयंस डिक्रीज हो गए, सॉल्यूट जितना डाला था आफ्टर एसोसिएशन उससे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू डिक्रीज हो रही है, तो न्यूमिनेटर की वैल्यू कम होगी, 1 से कम हो जाएगी। जैसे हमने बोला था कि 2 बेंजोइक एसिड है, 2 से 1 बन जाएगा, तो 1 से हाफ दैट इज 0.5, मींस फॉर एसोसिएशन I less than 1. So keep in mind students, बहुत ही लॉजिकल, इंटरेस्टिंग, नो एसोसिएशन डिसोसिएशन I is equal to 1, for dissociation I greater than 1
and for association I less than 1. तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज को क्या मॉडिफाई किया इसमें? तो जैसे हमारे पास 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है तो उसकी मॉडिफिकेशन क्या होगी? P नॉट माइनस पी एस अपॉन पी एस इज इक्वल टू I इंटू एन बी अपॉन एन ए. अगर I की वैल्यू 1 होगी यहीं पे, तो इसका मतलब जो पहले हमने स्टडी किया है वही स्टडी करेंगे. P नॉट माइनस पी एस इज इक्वल टू एन बी अपॉन एन ए इफ I इज इक्वल टू 1. लेकिन इफ I ग्रेटर देन 1 फॉर डिसोसिएशन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट के इंक्रीज होंगे. अगर ये मोल्स इंक्रीज होंगे तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू इंक्रीज होगी. सिमिलरली सेकंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डेल्टा टी बी इज इक्वल टू I इंटू KBM, वही कंसेप्ट. थर्ड वन डेल्टा TF इज इक्वल टू I इंटू KF इंटू M. एंड फोर्थ वन pi इज इक्वल टू I इंटू CRT. तो डिसोसिएशन के केस में I ग्रेटर देन 1 तो ये वैल्यू इंक्रीज होगी, राइट हैंड साइड की वैल्यू इंक्रीज होगी जिससे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी. इफ I लेस देन 1 ये वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी, मींस इस वैल्यू पे फर्क पड़ेगा. सो इट इज कंक्लूडेड दैट colligative property value increases for dissociation and the value of colligative property decreases for association. क्लियर हो गए स्टूडेंट्स? अब अगर मैं इसमें आपसे पूछूं कि इन टर्म्स ऑफ मॉलिक्यूलर मास क्या होगा, जैसे अभी मैंने आपको बोला कि I is equal to observed colligative property divided by calculated colligative property. But in terms of molecular mass कैसे लिखूंगा मैं? मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट पे इफेक्ट पड़ेगा. क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट का मीनिंग क्या होता है? वेट इन ग्राम डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास. तो बताइए किसी एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को हम स्टडी करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट. डेल्टा टीबी इज इक्वल टू केबी इनटू मोलैलिटी. मोलैलिटी मींस number of moles of solute, that is given mass upon molecular mass into weight of solvent. If in gram then into 1000. तो चेक कीजिए, this is the colligative property elevation in boiling point which is inversely proportional to molecular mass of solute. तो यहां पे आपने observed colligative property लिखा है, वहां पे क्या आ जाएगा? Here will be calculated molecular mass, क्योंकि इनवर्स है बेटा. तो यहां पे आपने कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी लिखा है, वहां पे क्या जाएगा? ऑब्जर्व्ड और एक्चुअल मॉलिक्यूलर मास. ऑब्जर्व्ड को एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास भी बोल सकते हो. एबनॉर्मल, एबनॉर्मल का मीनिंग क्या है? कि जो हमने सोचा था वो चीज नहीं आ रही, वहां पे एब्नॉर्मैलिटी आ गई है, कुछ ना कुछ वहां पे चेंजेस हो गई है जिससे सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर मास चेंज हो रहा है. तो इन टर्म्स ऑफ मॉलिक्यूलर मास भी वो आई फैक्टर डिस्कस कर सकते हैं न्यूमेरिकल्स में, और इन टर्म्स ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में. ठीक, तो इन टर्म्स ऑफ मॉलिक्यूलर मास अल्फा क्या होगा? हमारे पास डिसोसिएशन में अल्फा क्या था? देखिए यहां पे I is equal to 1 minus alpha plus n alpha था. I minus 1 is equal to alpha. This is n minus 1. Here alpha is equal to I minus 1 upon n minus 1. यहाँ पे I क्या आ जाएगा? Here I is equal to calculated molecular mass divided by observed molecular mass. ये वैल्यू यहाँ पे पुट कीजिए. So alpha is equal to mc upon mo minus 1 upon n minus 1. So here mc minus mo upon mo 1 upon n minus 1. Is that clear? कुछ भी नहीं किया है, I को मैंने in terms of molecular mass ले लिया. Clear? तो वैसे अपने पास in terms of association आ जाएगा.
I is equal to 1 minus alpha plus alpha by n था हमारे पास, here I minus 1 is equal to alpha 1 upon n minus 1, so alpha 1 minus n upon n. अब यहां पे I क्या आएगा in terms of molecular mass calculated upon observed minus 1 is equal to alpha 1 minus n upon, तो यहां पे हम अल्फा फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये तो था बच्चों हमारे पास आज का टॉपिक एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास दैट इज एक्चुअल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं जब सॉल्यूशन हमारे पास क्या हो, नॉन आइडियल, व्हेन देयर इज ईदर एसोसिएशन और डिसोसिएशन। तो ये आज हमने मॉडिफिकेशन के बारे में स्टडी किया है, मॉडिफिकेशन ऑफ व्हाट, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। और ये मॉडिफिकेशन किस साइंटिस्ट ने स्टडी की थी, वॉन हॉफ। तो जो फैक्टर स्टडी किया हमने, जो फैक्टर इंट्रोड्यूस किया कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में, दैट फैक्टर इज कॉल्ड वॉन हॉफ फैक्टर। तो नेक्स्ट वीडियो में बच्चों अब हम करेंगे न्यूमेरिकल, सबसे पहले करेंगे बोर्ड एग्जाम्स के, फिर उसके बाद कुछ करेंगे हम एमसीक्यूज। तो आपको यहाँ पे नीट लेवल भी मिलेगा, ऑब्जेक्टिव लेवल बहुत अच्छे लेवल का आपको नजर आएगा। सो प्लीज शेयर, सब्सक्राइब एंड सपोर्ट माय चैनल। Thank you students. Thank you so much.